इबादतें भी वही कबूल होती है जो रसूलुल्लाह के वसीले से जाती। आप कहेंगे यार ये तो हमने अभी तक यही सुना कि वसीला तो शिर्क है। हम कहते हैं वसीला ही है तो जो शिर्क नहीं है, इसलिए कि छोटा बड़े की बारगाह में वसीला बनता है, बड़ा छोटे की बारगाह में वसीला नहीं बनता। और शिर्क कहते उसे हैं जो अल्लाह के लिए खास और गैरुल्लाह के लिए साबित करो। तो अल्लाह तो किसी का वसीला हो ही नहीं सकता, अल्लाह किसी का वसीला हो नहीं सकता। वसीला तो गैरुल्लाह ही बन सकते हैं, क्योंकि हमारा अल्लाह सबसे बड़ा है, और जो सबसे बड़ा वो छोटों के सामने वसीला थोड़ी होता है, छोटे बड़े के सामने वसीला होते हैं। वजीर आए बादशाह को, ओ बादशाह ये मेरा दोस्त है जरा करम कर देना, इसे वसीला कहते हैं। और बादशाह किसी के सामने, वो वजीर साहब आप थोड़ा सा करम कर दे, तो ये वसीला कहां हुआ? ये तो बादशाह की बादशाहती न रही जो वजीरों के सामने हाथ जोड़ता हो, जो वजीरों के सामने हाथ जोड़ता हो वो भी कैसा बादशाह? अरे एक मुल्क का बादशाह वजीरों के सामने हाथ जोड़े तो लोग कहेंगे कहीं इसके हाथों में तलवार की बजाय चूड़ियां तो नहीं पहना देनी चाहिए। जो मुल्क का बादशाह हो वो वजीरों के सामने हाथ नहीं जोड़ता, जो दोनों जहान का बल्कि कुल जहानों का मालिक हो वो किसी के सामने क्या अल्लाह अकबर वसीला बनेगा? ये तुम्हें गलत पट्टी पढ़ाई गई, बल्कि कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ईमान वालों अल्लाह से डरो और अल्लाह की बारगाह में वसीला तलाश करो। और वसीला जितना मजबूत ले जाओगे ना उतनी बिगड़ी बनती है। मैं कहता हूं आमिना के लाल से कोई बड़ा वसीला लाके बता दो। कतादा को मालूम था अल्लाह की बारगाह में हुजूर के बगैर कुछ नहीं मिल सकता, किसी को कुछ नहीं देता खुदा तेरी अता के बगैर, कुछ नहीं मिलता किसी को। तुमसे मिला जो मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे भाइयों अगर आपको इतराज हो ना, आप आए, अल्लाह की इज्जत की कसम में कुरान की आयतें भी पढ़ूंगा, हदीस भी, लेकिन मेरा उन्वान इश्क रसूल इमाम अहमद रजा है। लेकिन एक आयत तो जरूर पढ़ देता हूं। अल्लाह फरमाता है अम्मा साइल फला तनहर, हबीब जो तेरे यहां मांगने हैं उसको ना नहीं कहना। अब आप बताएं कि जिसके यहां मांगने ही शिर्क को, उसे ना कहने से क्यों रोका जा रहा है? अरे मांगा तो उसी के यहां जाएगा जिसके यहां आना भी हो। इसीलिए आला हजरत कहते हैं, कुर्बान उस आशिक का अंदाज कितना अच्छा है। कहते हम नबी को जाहिद नहीं कहते, हम नबी को जाहिद, हालांकि जाहिद होना एक तकवे की अलामत है। सबको जाहिद कहते हैं, गौस पाक को जाहिद कह लें, गरीब नवाज को कह लें, मखदूम अशरफ को कह लें, आले रसूल अहमदी को कह लें, जाहिद सारे वलियों को कहे फजीलत। हम नबी को जाहिद नहीं कहते, क्योंकि जाहिद का मतलब होता है जिसके पास कुछ ना हो। जाहिद का मतलब होता है जिसके पास, औलिया का जुहद ये था, एक कुर्ते पर पूरी जिंदगी गुजार दी, कटोरा भी आया तो सदका कर दिया कि जब दो हाथ है कटोरा क्यों। ये जाहिदों की शान है। आला हज़रत कहते हम नबी को जाहिद नहीं कहते, क्योंकि जिसके पास कुछ ना हो जाहिद वो होता है, जिसके पास खजाने भरे हो वो जाहिद कैसे हो सकता है? इसीलिए तो कहते हैं मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके उनके सुनियो ये शेर नहीं याद है, उनके खाली हाथ में। ये खाली का मतलब क्या है? आप कहते हैं ना खाली वहां 5 आदमी थे, यानी सिर्फ 5 आदमी थे। खाली वहां सूफी साहब थे, यानी सिर्फ सूफी साहब थे। खाली वहां हाफिज मकसूद थे, यानी सिर्फ हाफिज मकसूद थे। दो जहां की नेमतें हैं खाली उनके हाथ में, दोनों जहान की नेमत सिर्फ उन्हीं के हाथ में है। इसीलिए तो कहते ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बट्टी है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। इसीलिए नबी के लिए हम जाहिद नहीं कहते, जो कहते उन पे फतवा भी नहीं लगाते। लेकिन हम नहीं कहते, इसलिए नहीं कहते कि जिसके पास कुछ ना हो। और वो कौन सी नेमत है जो उनके पास नहीं है? हर नेमत तो है, बल्कि मेरे अल्लाह ने तो यहां तक कह दिया, तवज्जो है, अगर इश्क की बात करने लगे तो अब जरा गौर से सुन मिले। अल्लाह फरमाता है इन्ना अअतैना कल कौसर, हबीब हमने तुझे कौसर अता। कौसर क्या है पता है? अगर कौसर की तशरीह लफ्जों में करूं तो यहां से जाने न दो।
कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी। चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन बस इतना जान ले, अल्लाह ने कभी वद्दुहा कहा, वल्लैल कहा, यदुल्लाह कहा, व नज्म कहा, सब कहा ना। सब कह 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 के भी मशीयत कुदरत सैर न हुई। मशीयत सैर न हुई। सब कुछ कहकर कहते जाते तो कुछ लोगों को हाफिज कुरान भी तो बनना था। अगर बहुत कुछ कह देते तो कुरान तरावी में कैसे पढ़ा जाता। तो कुदरत ने फिर ये ऐलान किया कि इतना सब कुछ कह के भी हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, तो कह दिया इन्ना आतैना कल कौसर, हमने सारी कसरत तुझे अता कर दी। उसका मुख्तसर तर्जुमा ये है हबीब हम भी तेरे हो गए। महबूब मशीयत कह रही है हम भी तेरे हो गए। खुदा की इज्जत व जलाल की कसम, इससे मोहतात अल्फाज मुस्तफा करीम की अजमत बयान करने के लिए हमारे पास नहीं है। ये है रसूलुल्लाह की शान कि खुदा उनकी अजमत बयान करते हुए कहे हमने तुझे सारी कसरतें अता की है, हर कसरत तुझे दे दी है।